इजरायली हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह को किया पस्त। कहां खड़ा है लेबनान? क्या खत्म हो रही है हिजबुल्लाह की ताकत? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं लेबनान में जारी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की भीषण लड़ाई की। इजरायली हवाई हमलों ने लेबनान के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है और पूरे इलाके को अनिश्चितता की गहरी खाई में धकेल दिया है। लेबनान में अब तक का सबसे घातक दिन देखा गया जब 558 लोग मारे गए। क्या हिजबुल्लाह का अस्तित्व संकट में है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दक्षिणी लेबनान में इस वक्त आग ही आग है। इजरायली हमलों ने पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया है। जिन सड़कों पर कभी जिंदगी दौड़ती थी, आज वहां सिर्फ बर्बादी और खौफ है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला हमला कब और कहां होगा। सोमवार को इजराइल ने अब तक का सबसे घातक हमला किया जिसमें 558 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह लेबनान के लिए 1990 के गृह युद्ध के बाद का सबसे भयानक दिन था। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें ज्यादातर वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह का वर्चस्व है। इजराइल ने इन हमलों को अपने बचाव का हिस्सा बताया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हिजबुल्लाह इन हमलों से कितना कमजोर हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। कई शीर्ष नेता मारे गए हैं और संगठन की कम्युनिकेशन व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। हिलाल खशान, जो लेबनान के एक प्रमुख राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अब हिजबुल्लाह नेतृत्व विहीन हो चुका है। इजराइल ने उनके प्रमुख नेताओं को खत्म कर दिया है और संगठन अब बिखर गया है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी भी पूरी तरह खामोश नहीं है। उसने इजराइल पर मिसाइलों से हमले जारी रखे हैं, लेकिन इन हमलों से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली डिफेंस सिस्टम्स ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेबनान के बॉर्डर से लगभग 90,000 लोग भाग चुके हैं और इजराइल की तरफ भी हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दशक में इजरायली कब्जे के खिलाफ हुआ था और तब से यह लेबनान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन हालातों में हिजबुल्लाह कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या वो एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा या अब उसकी ताकत कम हो चुकी है? हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने साफ किया है कि जब तक गाजा में युद्ध चलता रहेगा वो इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। लेकिन अब तक की स्थिति को देखकर लगता है कि हिजबुल्लाह एक बड़े युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का भविष्य क्या होगा? क्या इजराइल के हमलों ने हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म कर दिया है या फिर वो एक नई रणनीति के साथ वापस आएगा? इस युद्ध की आग में जल रहे लेबनान को अभी और कितने दुख देखने होंगे। एक तरफ हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान की जनता इस लड़ाई की सबसे बड़ी शिकार बन रही है। हमारी निगाहें इस पर बनी रहेंगी कि इस युद्ध का अंत कहां जाकर होगा और हिजबुल्लाह की ताकत किस हद तक बची रहेगी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि युद्ध किसी भी देश की तकदीर नहीं बदलता, सिर्फ बर्बादी और दर्द छोड़ जाता है। आपके विचार क्या हैं? क्या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस लड़ाई का कोई अंत दिखता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।